बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनम होम रेमेडी चैनल में आप लोगों को खुश आमदीद कहती हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक ताला के लिए और सलातो सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। सबसे पहले तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कमेंट में कहते हैं कि वीडियोस को शॉर्ट बनाया करें, जस्ट रेमेडीज़ बताई और दैट्स इट। अगर हम वीडियोस को शॉर्ट बनाते हैं, डायरेक्टली रेमेडी बताकर वीडियो को ख़त्म कर देते हैं, तो आप लोगों के सवालों की बम्बारमेंट कमेंट में होती है और हर किसी के कमेंट का जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। और इसलिए हम लोगों को वीडियोस डिटेल में बतानी पड़ती है ताकि आप लोग डिटेल में जान सको और आपको कमेंट करने की ज़रूरत ही पेश ना आए और आपको हर चीज़ की रेमेडी को यूज़ करने की, रेमेडीज़ के फ़ायदों की समझ आ सके। कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि डिटेल में बताया जाए, डिटेल लेना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो कहते हैं डिटेल ना हो। तो काइंडली वो लोग जो चाहते हैं कि जस्ट रेमेडी हो और कुछ ना हो, तो आप रेमेडी वाली बात को सुन लिया करें, बाकी को चाहे आप स्किप कर दो। क्योंकि वो लोग जो डिटेल चाहते हैं उनके लिए हमें वीडियोस को डिटेल में बताना पड़ता है ताकि उन्हें कमेंट में बार बार पूछना ना पड़े या उन्हें अच्छे से समझ आ सके। तो आइए आज बात कर लेते हैं यूरिक एसिड पर। आज का जो हमारा मौजू है वो है यूरिक एसिड, क्योंकि आजकल जवानों में भी यूरिक एसिड का बहुत ही प्रॉब्लम चल रहा है। यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ों में दर्द होने लगता है, स्वेलिंग हो जाती है, तो इस पर डिटेल से बात करेंगे। यूरिक एसिड के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त रेमेडी बताऊंगी जो आपके घर में तमाम चीज़ें अवेलेबल होंगी जिसे आप बनाकर यूज़ कर सकते हो और इंशाल्लाह फ़ायदा भी उठाओगे। यूरिक एसिड अगर किसी का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो कौन सी ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए कि यूरिक एसिड पिघल कर बाहर निकल जाए। तो ये दो चीज़ें आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। पहली चीज़ जो आपको बताने वाली हूँ वो है रेमेडी। मैं आप लोगों को बताती चलूँ, जब भी किसी को यूरिक एसिड की प्रॉब्लम होती है तो पूरे जिस्म में दर्दें होने लगती हैं। छोटे जो जॉइंट्स हैं, जोड़ हैं, पाँव की जो उंगलियां हैं, अंगूठे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है कि स्वेलिंग भी हो जाती है। जब भी ऐसी तकलीफ़ आती है तो आपको यूरिक एसिड का ज़रूर टेस्ट करवाना चाहिए, क्योंकि यूरिक एसिड की प्रॉब्लम की जब कोई भी बात करता है तो हमें उससे पूछना चाहिए कि आप क्या ले रहे हो। तो वो लोग बताते हैं फेबोक्सा 40-80, हम लोग ये टेबलेट्स वगैरह का इस्तेमाल कर रहे हैं यूरिक एसिड के लिए। अगर तो इनिशियल लेवल पे यूरिक एसिड की प्रॉब्लम है तो उससे इन टेबलेट से थोड़ा बहुत अफाका हो जाएगा। अगर आपका यूरिक एसिड हाई है और आप इन टैबलेट्स का यूज़ कर रहे हो तो इन टैबलेट से आपका यूरिक एसिड क्योर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक नहीं होगा, बल्कि वो यूरिक एसिड इन टैबलेट्स की वजह से दब जाएगा। ठीक है, और अंदर ही अंदर वो प्रॉब्लम बढ़ती चली जाती है। ये टैबलेट्स यूरिक एसिड को दबा देती हैं, परमानेंटली ख़त्म नहीं करती। तो आप लोगों के साथ मैं ये रेमेडी शेयर करूँगी जो आपको परमानेंट अफाका देगी। अगर टेबलेट्स आप यूज़ करते रहोगे तो आपका टेस्ट नॉर्मल आएगा। अगर आप लोग इन टेबलेट्स को छोड़ दोगे और अपना टेस्ट बाद में करवाओगे तो यूरिक एसिड शूट कर जाएगा। तो अंग्रेज़ी दवाइयाँ इसका हल नहीं है। ये इस जो बीमारियां हैं इसको दबा देती हैं, ये जो मेडिसिन होती हैं। तो अब इस वीडियो को गौर से सुनिए ताकि आपको पता चले आपको यूरिक एसिड में क्या खाना चाहिए, जिससे यूरिक एसिड्स के जितने भी क्रिस्टल्स आपकी बॉडी में जमा हो जाते हैं उसको निकाला जा सके। यूरिक एसिड मोनोसोडियम की फॉर्म में जिस्म में क्रिस्टल की फॉर्म में बन जाता है। जब ये हमारे जिस्म में आ जाता है तो हमें पोटाशियम की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप पोटेशियम से रिलेटेड जो चीज़ें खाना शुरू कर दोगे ना तो ये आपके ये जो सोडियम के जो क्रिस्टल्स बन जाते हैं ये उसको ख़त्म कर देता है, आपके यूरिक एसिड को जो नेचुरली तरीके से जो आपको कहूँ बैलेंस कर देगा। मैं आप लोगों को बताऊँ तो इस पोटेशियम लेवल को अपनी बॉडी में अगर आप कंज्यूम करना चाहते हो तो इसके लिए आप संतरा का इस्तेमाल करें। संतरा में बहुत पोटेशियम पाया जाता है। इसके अलावा बनाना, केले में बहुत ज़्यादा पोटेशियम पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा संतरा और केला, इसके अलावा बाथू में पोटेशियम बहुत मिकदार में पाया जाता है। ठीक है, जो साग होता है उसमें बाथू मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा पपीता, करेला, ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसमें पोटेशियम बहुत मिकदार में पाया जाता है जिसे आपकी ज़रूरत होती है। जब आप पोटेशियम की मिकदार अपने जिस्म में डालना शुरू करोगे तो ये जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल जमा हो जाते हैं ये उसको पिघला कर यूरिन के थ्रू बाहर निकाल देता है। ठीक है, यूरिक एसिड की मिकदार
को कम करता है। इसी तरह ये जो क्रिस्टल्स पिघल कर यूरिन के थ्रू निकल आते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका यूरिक एसिड नॉर्मल लेवल पे आ जाता है। अब हम बात करते हैं कि वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप अपने घर में बना सकते हो। इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूँ कि आपने परहेज़ लाजमी करना है। जितनी भी दालें हैं, दालों से परहेज़ कीजिए, गोश्त वगैरह से कुछ अर्सा परहेज़ कीजिए, बाहर की चीज़ों से परहेज़ कीजिए। अगर आप लोग परहेज़ साथ में करते हो ना तो 60% तो आप परहेज़ से ही ठीक हो जाते हो। कहा जाता है ना कि इलाज से परहेज़ अच्छा है, तो परहेज़ साथ में लाजमी कीजिएगा ताकि आपको जल्दी आफाका हो और परमानेंट रिज़ल्ट मिले। अगर आप लोग मेरी इस बात को मान लेते हैं, एक परहेज़ कर लेते हैं, साथ में पोटेशियम वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे ना तो इतने से ही आपकी बात बन जाएगी। लेकिन फिर भी आपके साथ रेमेडी शेयर करती चलूँ जिससे आपका इंशाअल्लाह यूरिक एसिड ठीक हो जाएगा। जिसके लिए आपको जो पहली चीज़ चाहिए होगी वो है छोटी इलायची, सब्ज़ इलायची, जिसे छोटी इलायची कहते हैं, सब्ज़ इलायची कहते हैं, ग्रीन कार्डमम कहते हैं। ठीक है, बाज़ार से आपको सब्ज़ इलायची लानी है। ठीक है, साफ़ सुथरी लाइएगा और थोड़ा मोटा दाना लाइएगा, हरा मोटा दाना। ठीक है, अच्छा ये हो गया एक इंग्रेडिएंट, मोस्टली ये घर में मौजूद होती है। दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वो है मोटी सौंफ, फिनल सीड, जो हम आम तौर पर अचार में इस्तेमाल करते हैं या मीठे चावल भी इस्तेमाल करते हैं। आपको रंग वाली सौंफ नहीं चाहिए जो मीठी सौंफ होती है। ठीक है, ये हो गई दो चीज़ें, एक सब्ज़ इलायची, दूसरी हो गई फीकी सौंफ। तीसरी चीज़ जो आपको इसमें मिलानी है वो है सूखा पुदीना, खुश्क पुदीना। ये आपको पंसार की दुकान से मिल जाएगा, वरना पुदीना लाकर आप इसको धोकर खुद भी खुश्क कर सकते हैं ईज़िली। आप ताज़ा पुदीना को आप धूप में नहीं बल्कि आप रूम टेम्परेचर पर आप इसको खुश्क कर सकते हो। ठीक है, इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए वो मैं आपको बताती हूँ। चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वो है सूंठ। सूंठ क्या है? खुश्क अदरक, सूखी हुई अदरक। सूंठ को पीसकर पाउडर बना लीजिएगा। खुश्क अदरक को सूंठ कहते हैं, ड्राइड जिंजर। ये पाउडर मिल भी जाता है, मैं बेहतर सजेस्ट यही करूँगी आप लाकर खुद पीसकर पाउडर बनाइए। ये अदरक को खुश्क करके पीसकर पाउडर बना लीजिए। छोटी इलायची आपको चाहिए होगी तकरीबन 7 से 8 दाने। ठीक है, छोटी इलायची के तकरीबन 7 से 8 दाने ले लीजिए। दूसरी चीज़ आपको सौंफ आपको चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच। ठीक है, 2 चीज़ें हो गई, 1 चाय का चम्मच सौंफ। अब आपको जो तीसरी चीज़ है वो है आपको 1 ही चम्मच खुश्क पुदीना भरकर लेना है। 1 चाय का चम्मच खुश्क पुदीना, 3 चीज़ें हो गई। अब जो चौथी चीज़ है सूंठ, अदरक का पाउडर, वो आपने लेना है। अगर आपके पास खुश्क पुदीना नहीं है तो अगर आप फ्रेश पुदीना इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो तकरीबन 14 से 15 पत्ते, आप पत्ते, डंडियाँ नहीं, जस्ट पत्ते ले लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह सूंठ, जो अदरक है वो आपको चम्मच का चौथा हिस्सा, 1/4 चम्मच चाहिए होगा। ये 4 चीज़ें हो गई। अब आपको करना क्या है, तकरीबन 8 गिलास पानी ले लीजिए, जो आम गिलास घर में पानी के होते हैं। 8 गिलास पानी ले लीजिए, उसे आप एक पैन में डालिए। मैं आपको बता रही हूँ कि आप तकरीबन कितना बना कर रख सकते हैं। 8 गिलास आप एक पैन में डालें। इन चारों चीज़ों की मिकदार जो बताई वो उस पैन में डालकर उसे पहले तेज़ आंच पे थोड़ा बॉयल कर लें और फिर हल्की आंच पे इसको पका लीजिए। इसको इतना पकाना है कि 8 गिलास पानी 6 गिलास रह जाए। 8 गिलास पानी 6 गिलास रह जाए। जब 8 गिलास पानी 6 गिलास रह जाए तो इसको ठंडा होने पर छान लें। छान कर फ्रिज में रख सकते हो ताकि ये ख़राब भी ना हो। और दूसरी बात, अगर आप लोग फ्रिज का पानी पीते हो, पहले तो यही सजेस्ट करूँगी, एडवाइस करूँगी कि फ्रिज का पानी मत पिया कीजिए, बल्कि इस पानी को आप घड़े में, मिट्टी की चाटी में, घड़े में आप महफूज कर लो। और सारा दिन जब आप पानी पीते हो ना, आपने सारा दिन इसी पानी का इस्तेमाल। इस पानी को अगर फ्रिज में रखना है ना तो फ़ौरन ठंडा नहीं पीना। इसको पीने से 10 मिनट पहले बाहर निकाल कर रख दीजिए। जब ये थोड़ा ताज़ा हो जाए तब आप इस पानी को पी लीजिएगा। तकरीबन फ्रिज से 15-20 मिनट पहले निकालो ताकि नॉर्मल टेम्परेचर पर आ जाए। बाहर रखेंगे तब भी इंशाल्लाह ख़राब नहीं होगा, क्योंकि इतना पानी तकरीबन 1 से 2 दिन में पिया जाएगा। जब भी प्यास लगे इसको पानी को पीते रहिए। 1 हफ़्ता इस पानी को पीकर देख लीजिए, मेडिसिन्स को तो भूल ही जाओगे। इसके साथ परहेज़ लाजमी चाहिए, पोटेशियम की चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए तो इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते में आपको इसका अफाका नज़र आएगा। 1 हफ़्ते में आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपको सुकून मिल जाएगा कि आपकी यूरिक एसिड्स की टैबलेट्स छूट गई और साथ में आपका यूरिक एसिड परमानेंटली नॉर्मल हो गया। करती हूँ कि आपको इस वीडियो की समझ आई होगी, आपको पसंद भी आएगी और इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। सदका जारिया समझते हुए वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए, दुआ में हमेशा याद रखिएगा। इजाज़त चाहूँगी, अल्लाह हाफ़िज़।